सवा लाख से एक लगाओ, चिल्यनते में बाज तुड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन सदैव मानवता के कल्याण, सेवा, न्याय और करुणा के प्रति समर्पित रहा। उनके जीवन का जो दर्शन था वो महान था, अद्भुत था, विलक्षण था, न भूतो न भविष्यति। और धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य सदैव विजयी होता है। ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी के जो जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उनका सदैव एक धर्म योद्धा के रूप में मुगलों से जीवन भर संघर्षरत रहे और अपने धर्म के आन बान शान के लिए अपने संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण संतानों को न्यौछावर कर दिया। अजीत सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जुझार सिंह, इन सबको उन्होंने बलिदान कर दिया। इस मातृभूमि के लिए धर्म की रक्षार्थ कुर्बान कर दिया और मुगलों से नहीं झुके। उन आतताइयों से, उन विधर्मियों के आगे कभी उन्होंने सर नहीं झुकाया। ऐसा महान योद्धा इतिहास में कभी कभार ही जन्म लेता है। और गुरु गोविंद सिंह जी कैसे व्यक्ति थे और उन्होंने मुगलों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की और अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को अपना उत्तराधिकारी और सिखों का पथ प्रदर्शक ग्रंथ, और उन्होंने कहा कि अब से मेरे बाद ये खालसा पंथ ही का जो हमारा गुरु रहेंगे वो गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे। उसकी रचना एक उत्कृष्ट लेखक, कवि, प्रखर योद्धा, समाज सेवा, महान बलिदानी, विभिन्न प्रकार के बहुआयामी व्यक्तित्व से परिपूर्ण ऐसा व्यक्तित्व। उन्होंने पंच प्यारे और पंच ककार का भी उसमें खालसा पंथ में उसका विस्तार किया और उन्होंने जीवन के जो हर 5 सिद्धांतों को अपनाया और उन्होंने हमेशा केस, कृपाण, कंघा, कड़ा और कच्छा, जो इस प्रकार उनका पंचककार कहते थे। और उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा वाणी उन्होंने कहा था खालसा में, वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। और उन्होंने अपनी गुरु की गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपनी गरिमा को, अपने व्यक्तित्व को कभी भी आंच नहीं आने दी, ठेस नहीं पड़ने दी। उन्होंने अनेकों भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत, फारसी, अरबी और अनेक प्रकार की पंजाबी जो भाषाएं उनकी अपनी मातृभाषा है ही। इसी प्रकार उन्होंने अपनी पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 9 वर्ष की उम्र में ही गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु पद संभाल लिया था। धनुष, बाण, तलवार, भाला आदि चलाने की जो कला सीखी थी, उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। इसलिए उन्होंने कहा था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, वाहे गुरु जी के खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इसीलिए जो सिख पंथ है, इसकी स्थापना का उद्देश्य ही हिंदुओं की रक्षा करना था। इस संप्रदाय ने भारत को अहम मौकों पर, बहुत सारे अवसरों पर मुगलों और अंग्रेजों से बचाया है। सिखों में जो 10 गुरु माने गए हैं, उनमें से अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जो जीवित व्यक्ति थे वो थे। और खालसा पंथ के संस्थापक और 10वें गुरु गोविंद सिंह जी एक ऐसा महान क्रांतिकारी, महान धर्म योद्धा और जीवन भर संघर्ष और चुनौतियों के बीच अपना जीवन गुजारने वाला प्रेरणादायी व्यक्तित्व इतिहास के उन पन्नों में, उन स्वर्णिम पन्नों में कभी कभार ही अवतरित होते हैं। पंच प्यारों की भी एक कहानी है, कैसे उनका उदय हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुगल शासनकाल के दौरान बादशाह औरंगजेब का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। चारों ओर औरंगजेब की दमनकारी नीति के कारण हिंदू जनता त्रस्त थी। सदियों से हिंदू समाज मुस्लिम आक्रांताओं के झुंडों पर झुंड का सामना करते हुए अपना आत्मविश्वास खो रहा था, मगर अत्याचारी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जनता पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सिख पंथ के गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के पर्व पर आनंदपुर साहिब के विशाल मैदान में अपनी संगत को आमंत्रित किया, जहां गुरु जी ने एक विशाल
तख्त लगाया, मंच लगाया और उस मंच के पीछे एक टेंट लगाया, तंबू लगाया। गुरु गोविंद सिंह जी के दाएं हाथ में एक तलवार चमक रही थी और गुरु गोविंद सिंह जी उस तलवार को लेकर, नंगी तलवार को लेकर उस मंच पर पहुंचे। उन्होंने ऐलान किया, मुझे एक आदमी का सिर चाहिए, क्या आप में से कोई अपना सिर दे सकता है? यह सुनते ही मौजूद वहां पर सभी शिष्य और आम लोग आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर सन्नाटा पसर गया। उसी समय दयाराम नाम के खत्री आगे आए और उन्हें लाहौर निवासी थे और बोले, आप मेरा सिर ले सकते हो। गुरुदेव उनके पास ही बनाए गए उसे अपने तंबू में ले गए। कुछ देर बाद तंबू से खून की धाराएं बह निकली। तंबू से निकलते ही खून को देखकर पंडाल में फिर से सन्नाटा छा गया। गुरु गोविंद सिंह जी फिर तंबू से बाहर आए और नंगी तलवार से ताजा खून टपक रहा था। उन्होंने फिर ऐलान किया, मुझे एक और सिर चाहिए, मेरी तलवार अभी भी प्यासी है। इस पर धर्मदास नामक जाट आगे आए और वो सहारनपुर के जटवाड़ा गांव के निवासी थे। गुरुदेव उन्हें भी तंबू में ले गए और उससे पहले की तरह वो इस बार भी थोड़ी देर में खून की और धाराएं बहने लगी। बाहर आकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी तलवार की प्यास बुझाने के लिए एक और व्यक्ति के सिर की मांग की। इस बार जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय झींवर पानी भरने वाले खड़े हुए और गुरुजी उन्हें भी तंबू में ले गए और फिर तंबू से खून की धारा बाहर आने लगी। गुरुदेव पुनः बाहर आए और एक और सिर की मांग की। द्वारका के युवक मोहकम चंद दर्जी आगे आए और इस तरह पांचवी बार गुरुदेव ने द्वारा सिर मांगने पर बीदर निवासी साहिब चंद नाई सिर देने के लिए आगे आए और मैदान में इतने लोगों के होने के बाद भी वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तंबू से गुरु गोविंद सिंह केसरिया बाना पहने पांचों नौजवानों के साथ बाहर आए। पांचों नौजवान वही थे जिनके सिर काटने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी तंबू में ले गए थे। गुरुदेव और पांचों नौजवान मंच पर आए और गुरुदेव तख्त पर बैठ गए। पांचों नौजवानों ने कहा, गुरुदेव हमारे सिर काटने के लिए हमें तंबू में नहीं ले गए थे, बल्कि वह हमारी परीक्षा थी। तब गुरुदेव ने वहां उपस्थित सिखों से कहा, आज से ये पांचों मेरे पंच प्यारे हैं। गुरु गोविंद सिंह के महान संकल्प से ही खालसा पंथ की स्थापना हुई और हिंदू समाज अत्याचार का सामना करने हेतु संगठित हुआ। यह घटना एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था, एक ऐसा प्रयोग जिससे सब लोग संगठित हुए और गुरु ने अपनी योग्यता के अनुसार यह प्रयोग कर वहां के उस समय के तत्कालीन समाज में आत्मविश्वास भर दिया। और पंच प्यारों में सभी जातियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसका अर्थ यही था कि अत्याचार का सामना करने के लिए हिंदू समाज को जात पात मिटाकर संगठित होना होगा, तभी अपने से बलवान शत्रु का सामना किया जा सकेगा। आज गुरु गोविंद सिंह जी के उन सिद्धांतों पर, उन आदर्शों पर, उनके वास्तविकताओं पर सीख लेने की जरूरत है। हम लोग जात पात में बढ़ रहे हैं, हम लोग विभिन्न प्रकार के वर्ग संप्रदायों में बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने स्व को भूलकर हम अपने में ही लगे पड़े हैं। इसलिए हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पुत्रों के बलिदान में भी कोई हिचक नहीं छोड़ी। बड़े बड़े लोग आज फिसल जाते हैं, जरा सी भी कुछ हो जाता है, और लेकिन उन्हें जो धर्मानुकूल व्यवहार दिया, जो आध्यात्मिक जीवन जिया, जो सदाचारी जीवन जिया, जो वेदादि शास्त्रों को भी एक महत्वपूर्ण आधार दिया, संबल दिया, और विश्व का एकमात्र ऐसा योद्धा जिन्होंने सत्ता के लिए नहीं, जिन्होंने किसी राजगद्दी के लिए नहीं, जिन्होंने किसी भी पद की लालसा पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, किसी भी सीमा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, न उनका धन के लिए था, न किसी निजी लालसा के लिए था। उनका उद्देश्य मात्र धर्म की रक्षा था। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह जी। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, होम कर दिया। ऐसा महान व्यक्तित्व इतिहास में यदा कदा ही जन्म लेते हैं। जब चारों साहिबजादों का बलिदान हुआ तो प्रसंग भी देखने लायक है। और चारों साहिबजादे अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, उनके चारों पुत्रों का बलिदान हो गया, दीवारों पर चिनवा दिया गया, आक्रमण के द्वारा मारे गए। गुरुजी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके न पैर कांपे, न धनुष फिसला, न तलवार की चमक कम हुई, जिन्होंने धर्म रक्षार्थ लोगों को कहा, और उस योद्धा ने लोगों को देखकर कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार कर दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। ऐसा महानायक
ऐसा महायोद्धा, ऐसा धर्म रक्षक, ऐसा महान ज्ञानी, ये ईश्वर के तुल्य ही थे परम पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी। ऐसा व्यक्ति इतिहास में सदा सर्वदा के लिए अमर हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी अद्भुत ग्रंथकार थे, रचनाकार थे, कई ग्रंथों की रचना की। दशम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा उसकी रचना की गई। यह पूर्ण रूप से 10वें पातशाह का ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रज भाषा, हिंदी, फारसी, पंजाबी और उसके लिखे भजनों, दार्शनिक लेखों, हिंदू कथाओं, जीवनी और कहानियों का एक संकलन है। एक विजय पत्र, जिसको जफरनामा विजय पत्र कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा मुगल शासक औरंगजेब को लिखा गया था, जो दशम ग्रंथ का एक भाग है, जिसकी भाषा फारसी है। इसके अलावा उन्होंने और भी कई अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उनका बलिदान, उनका त्याग, गुरु गोविंद सिंह जी मूलतः एक धर्मगुरु थे, लेकिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने शस्त्र भी धारण किया था। गुरु जी के परदादा गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद और उनके दादा गुरु हरगोविंद द्वारा किए गए युद्ध और पिता गुरु तेग बहादुर जी के शहीद के अवसर पर और उनके 2 पुत्रों का चमकौर के युद्ध में शहीद हो जाना और आतंकी शक्तियों द्वारा 2 पुत्रों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाना, वीरता को विलक्षण बलिदान की विलक्षण मिसालें हैं। तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़ में गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने अपना गुरु बनवाया था। महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में तेलंगाना की सीमा पर लगे प्राचीन नगर नांदेड़ में तख्त श्री हुजूर साहिब गोदावरी नदी के किनारे उत्तरी तट पर स्थित है। इसी तख्त सचखंड, जो सचखंड साहिब भी कहते हैं इस स्थान को, इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी बख्शी और सन 1708 में आप यहाँ पर ज्योत में समाए। ग्रंथ साहिब को गुरु गद्दी बख्शी का अर्थ है कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही अब से आपके गुरु हैं। तो उन्होंने कहा था कि अब कोई जीवित व्यक्ति कोई भी गुरु नहीं बनेगा, गुरु ग्रंथ साहिब को ही आप सब लोग अपना गुरु माने। तो तब से यह परंपरा सिख पंथ में लगातार चले आ रही है। अयोध्या राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए भी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी निहंग सेना को अयोध्या भेजा था, जहां उनका मुकाबला मुगलों की शाही सेना से हुआ था। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की सेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त दिल्ली और आगरा पर औरंगजेब का शासन था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कई युद्ध लड़े। उन्होंने अपने परिवार के साथ ही अपने कई बहादुर योद्धाओं को खोया था, परंतु फिर भी उन्होंने संघर्ष को जारी रखा। गुरु गोविंद सिंह जी इस सारे घटनाक्रम में अडिग रहकर भी संघर्षरत रहे। यह कोई सामान्य बात नहीं थी, वो एक असामान्य बात थी। नहीं तो कोई एक सामान्य कुछ भी घर परिवार में कहीं पे कुछ हो जाता है तो व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है। अनेक उदाहरण इतिहास में भी ऐसे हमारे सामने हैं। गुरु जी के जो दरबार हैं उनमें 52 कवियों और लेखकों की उपस्थितियां, हमेशा अनेकों लेखकों और कवियों की उपस्थिति भी रहती थी। उन्होंने उत्तम तरह के साहित्य को बढ़ावा दिया। धर्म, साहित्य और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने पंजाबी के साथ साथ फारसी और संस्कृत भाषाओं को भी सीखा था। इतिहास के अंदर इस प्रकार का योद्धा मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा योद्धा न भूतो न भविष्यति। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे महान व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो क्रांति मचाई थी, भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्मिकता का एक सामूहिक पुंज था। एक अच्छा लेखक, कवि, सबको समन्वय रूप में देखने वाला, सभी प्रकार के वर्ग भेदों को मिटाने वाला और हर प्रकार से लोगों धर्म रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा महापुरुष, ऐसा योग्य वीर पुरुष को मैं सत सत नमन करता हूँ।